हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी करंट अफेयर्स। ये बेसिकली जनवरी 1 टू जनवरी 31 2022 के करंट अफेयर्स हैं। तो एचपी करंट अफेयर्स के ऊपर मैं एचपी करंट अफेयर्स 2022 करके एक अलग से मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिसमें मैं जैन से लेकर दिसंबर तक के सारे करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दूंगा। इसके पुराने करंट अफेयर्स आप चाहें तो एचपी करंट अफेयर्स जो प्रीवियस जो मेरी प्लेलिस्ट रहेगी उसमें जाके आप इजीली एसेस कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े होंगे तो दोनों जगह जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना स्ट्रीट स्टडी 247 और टेलीग्राम पे सर्च कर लेना @स्ट्रीट स्टडी। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हिंदी में भी बताइए एचपी करंट अफेयर्स को, इंग्लिश में तो ऑब्वियसली आप पढ़ाते ही हो। तो दोस्तों, मैंने एक और पहल स्टार्ट की है साथ में इंग्लिश के साथ आपको हिंदी करंट अफेयर्स भी साथ एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने की। कैसी लगी ये पहल आपको जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आप लोगों के कहने पे मैंने ये किया है। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक कर देना। इसके अलावा जो भी मैं जियो अकाउंट्स या जियो IT या और भी मैं जो वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए जो हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम में, वो भी मैं बाइलिंगुअल में लेके आऊँगा। बट आपको मुझे बताना है कि क्या ये पहल अच्छी है या नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हिमाचल प्रदेश की पहली फुल मंडी किस जिले में अभी रिसेंटली जिसको स्टैब्लिश किया गया है? ठीक है, तो ये किस जिले में आई है? तो हिमाचल प्रदेश फर्स्ट फ्लावर मंडी कम्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये आई है सोलन में ठीक है, फूलों की मंडी। और ये कहाँ पे? सोलन में, इन परवाणु। ठीक है, परवाणु जगह एक सोलन में, वहाँ पे है एचपीज फर्स्ट फ्लावर मंडी। तो कोई भी चीज़ अगर एचपी की फर्स्ट है, इंडिया की फर्स्ट है या फिर वर्ल्ड की फर्स्ट है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन द पद्मा श्री 2022 फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश से पद्म श्री 2022 का जो खिताब है किसने जीता है? तो दोस्तों, ये 3 पर्सन है। ठीक है, विद्यानंद सैराग, ललिता वकील और बाबा इकबाल सिंह। ठीक है, ये सैराग साहब को किस में मिला है? ये इनको मिला है कल्चर में, जो भी पहाड़ी फोक डांस वगैरह होते हैं उसके लिए। ललिता वकील को किस लिए मिला है? तो ललिता वकील को मिला है चंबा रुमाल के लिए। ठीक है, आपने बहुत सा टाइम सुना होगा चंबा रुमाल के बारे में। और बाबा इकबाल सिंह जी, इनका यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा क्या बनेगा। बट बाबा इकबाल सिंह को कहाँ किसके लिए मिला है? तो आपको नहीं सुना होगा नाम, बड़ू साहिब। ठीक है, बड़ू साहिब इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन है, उसके ये हेड थे। ठीक है, या आप कह सकते हैं इनकी देख रेख में वो बना था। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन कैसे आ सकता है? विच पर्सन ऑफ एचपी हु है रिसीव द पद्मश्री अवार्ड इन 2022? तो हिमाचल प्रदेश के वो कौन से जाने माने जो एजुकेशनलिस्ट है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड थे, जिन्होंने पद्मश्री 2022 में जीता था और जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो याद रखना, बाबा इकबाल सिंह जी का निधन हो गया है इस साल ही। ठीक है, कुछ दिनों बाद ही हो गया था इनको पद्मश्री मिलने के बाद। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन देगा आंसर डी। इसको रेक्टिफाई कर लेना, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स टीम विन कबड्डी टूर्नामेंट ऑफ वीमेंस टीम का? ठीक है, तो वीमेन का ये बेसिकली आप कह सकते हो नेशनल लेवल का, ये यूनिवर्सिटी लेवल की कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था। ठीक है, तो ये इसको किसने जीता है? तो ये बेसिकली जीता है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की HPU की टीम ने, और इन्होंने डिफीट किया है KUK को। तो अभी आप पूछोगे सर KUK क्या है? KUK इज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा की जो टीम थी उसको इन्होंने बेसिकली हराया है कबड्डी के टूर्नामेंट में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है वाटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो इसके लिए कितना लागत या कह सकते हैं इसके लिए कितना खर्च किया जाएगा? तो ऊना जिले में वाटर स्पोर्ट्स इंफ्रा के लिए खर्च की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2.60 करोड़। हु बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन? तो ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन क्या होता है? भारतीय हड्डी रोग संघ। तो इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो इसके अध्यक्ष आप कह सकते हो जो मेन पर्सन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, वो बने हैं रमेश कुमार सेन। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमेश कुमार सेन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन। दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक कर देना। लाइक करने से क्या होगा, जो आपकी एक प्लेलिस्ट रहती है लाइक्ड के नाम से, उसमें भी ये वीडियो सेव हो जाएगी। तो डबल फायदा है, एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, दूसरा आपको क्या होगा, आपका जो लाइक की प्लेलिस्ट है उसमें वीडियो जाके सेव हो जाएगी, कभी भी आप चाहें तो वहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। बरिंदर सिंह पठानिया इलेक्टेड एज DG ऑफ ICG बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो बरिंदर सिंह पठानिया जो बेसिकली ICG क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या रखना, ये बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है। तो इसके ये क्या बने हैं? डायरेक्टरेट जनरल। ठीक है, तो ये किस जिले से संबंधित हैं? तो आपको बताना कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले से आते हैं? तो ये आते हैं कांगड़ा से, और इनके गांव का नाम है लादोरी, और ये कहाँ पे है? इट कम्स अंडर नूरपुर। ठीक है, नूरपुर के अंडर आता है लादोरी गांव, और कहाँ पे? कांगड़ा में। चमोली फार्मिंग स्टार्टिंग इन हिमाचल प्रदेश रिसेंटली एट विच प्लेस? तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में चमोली की खेती कहाँ पे शुरू हुई है? तो यह रिसेंटली शुरू हुई है धर्मशाला में। या अगर आपसे जिला पूछा जाए तो जिला याद रखना है कांगड़ा।
शिखा बलोरिया। तो शिखा बलोरिया रिसेंटली काफ़ी सुर्खियों में थी। तो वो किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये है फेंसिंग से। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, रिसेंटली जो नेशनल लेवल की फेंसिंग अभी टूर्नामेंट हुआ था, कंपटीशन हुआ था, तो इन्होंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था अगर आपसे पूछा जाए, शिखा बलोरिया ने जो टूर्नामेंट जीता है कहाँ पे जी हुआ था, ये कहाँ पे जीता है? ये हुआ था नेशनल लेवल का ये फेंसिंग कंपटीशन सोनीपत में। सोनीपत कहाँ है? हरियाणा के पास है। ठीक है, और आप कह सकते हो सोनीपत दिल्ली के साथ बाउंड्री भी शेयर करता है। ठीक है, लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले ये कहूँगा, अगर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले रहेंगे। जितने भी सेशन हैं आपको वहाँ पे उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो विंटर क्वीन कौन बनी है एट मनाली विंटर कार्निवल? तो मनाली विंटर कार्निवल में विंटर क्वीन कौन बनी रिसेंटली? तो राइट आंसर है इसका आशिमा चौहान। तो आशिमा चौहान बिकम्स द विंटर क्वीन एट मनाली विंटर कार्निवल। ठीक है, तो कहाँ से आती हैं? ये आती हैं रोडू से। रोडू किस डिस्ट्रिक्ट के अंडर है? शिमला। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड। फिल्म सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2022 मेड बाय हिमाचली डायरेक्टर। तो एक रिसेंटली फिल्म है जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 22 के लिए सिलेक्ट हुई है। तो इस फिल्म का नाम बताना है। तो फिल्म का नाम है क्लाउड मैसेंजर। इसको बेसिकली हिमाचली डायरेक्टर जिन्होंने बनाया है, जिनका नाम है राहत महाजन। ठीक है, यार ना महाजन जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, राहत महाजन ने। ठीक है, और कहाँ से है राहत महाजन? तो ये है नूरपुर से। तो नूरपुर आप कह सकते हो कांगड़ा काफ़ी सुर्खियों में आ रहा है। हु वन द गौर हरी सिंघानिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो रिसेंटली किसने जीता है गौर हरी सिंघानिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है। तो ये है एजे सिंह। ठीक है, एजे सिंह कौन है? ये है बेसिकली ईडी। ईडी क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिन ग्रोव स्कूल के। ठीक है, तो ये नाम याद रखना आपको। गौर हरी सिंह लाइफ टाइम सिंघानिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है एजे सिंह को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना इसको साथ में, चाहे तो आप साथ साथ में नोट्स बना के भी रख सकते हैं। हु बिकम्स द हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स? तो फॉरेस्ट फोर्स के इस कहते हैं वन बल के जो प्रमुख बने हैं, कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय श्रीवास्तव। वीमेंस नेशनल हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो रिसेंटली वीमेंस नेशनल आइस हॉकी टूर्नामेंट था ये। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई कर लेना आइस हॉकी। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हुआ? लाहौल स्पीति में। कहाँ पे हुआ? काजा में। ठीक है, लाहौल स्पीति के। किसने जीता? लद्दाख की टीम ने। ठीक है, और एक और याद रखना आपको लाहौल स्पीति से रिलेटेड क्वेश्चन कि हल्दा फेस्टिवल कौन से जिले में मनाया जाता है? तो हल्दा जो त्यौहार है ये भी लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। तो लाहौल स्पीति से रिलेटेड 3-4 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लेना। ये हल्दा फेस्टिवल बहुत से बार पूछा जाता है। हो सकता है ये आपका जो भी रिसेंटली एनटी का या फिर अकाउंट्स का एग्जामिनेशन या आईटी का एग्जामिनेशन आएगा वहाँ पे पूछ लिया जाए। ठीक है, जब पूछ लेंगे हल्दा वैली कहाँ है, वहाँ के कुछ भी पूछ लेगा, याद रखना लाहौल स्पीति। मणिकर्ण वैली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पे है? कुल्लू में। हु बिकम्स द मेजर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी? तो भारतीय सेना का मेजर जनरल कौन बना है? क्यों सुर्खियों में है रणजीत सिंह जी? वो इसलिए सुर्खियों में क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के पर्सन है। ठीक है, तो रणजीत सिंह जी बिलोंग टू हमीरपुर। तो हिमाचल हमीरपुर से हिमाचल प्रदेश के ये संबंध रखते हैं। हॉकी कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम रिसेंटली पास्ड अवे? तो बहुत मशहूर हॉकी के ये कप्तान रह चुके हैं भारतीय हॉकी टीम के, क्योंकि जो 1964 का भारत को गोल्ड मेडल मिला था हॉकी में, जो बेसिकली 1964 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो में। ठीक है, तो 2020 के भी ओलंपिक कहाँ हुए? टोक्यो में हुए हैं, वैसे 1964 में भी टोक्यो में हुए थे। तो इनका नाम था चरणजीत सिंह। और ये अगर पूछा जाए चरणजीत सिंह जिन्होंने भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल जिताया था, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से ताल्लुकात रखते हैं? तो ये संबंध रखते हैं ऊना जिला से। बिजली महादेव टेम्पल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है। बिजली महादेव टेम्पल है कुल्लू से। याद रखना ऑप्शन सी कुल्लू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकम्स द एचपीज फर्स्ट वीमेन एम्बुलेंस ड्राइवर? तो हिमाचल प्रदेश की पहली वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, क्यों क्यों ये इंपॉर्टेंट है? एक तो ये वुमेन ड्राइवर बनी है। ठीक है, तो ये इसलिए याद रखना आपको क्योंकि ये है कहाँ से संबंधित है? तो ये है हमीरपुर से संबंधित। ठीक है, नाम है इनका, नाम बिल्कुल आपको माइंड में सेटअप कर लेना चाहिए। नाम है इनका नैन्सी। ठीक है, नैन्सी कटनोरिया। तो कहाँ से है ये? हमीरपुर से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन द यंग साइंटिस्ट
अवार्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो किसको रिसेंटली यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं। तो नाम याद रखना बेसिकली आपको इनका, जो यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑप्शन में मैंने जानबूझ के गलती की हुई है। राइट आंसर ओजस्वी राणा, ठीक है। ऑप्शन सी याद रखना, ओजस्वी राणा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लास्ट का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ नैन्सी कटनोरिया बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके पीछे वाला देख लेते हैं। तो बिजली महादेव टेम्पल, तो ये याद रखना आपको, कुल्लू में, ठीक है। और इससे पिछले वाला चरणजीत सिंह, ठीक है। अपने सारे क्वेश्चन सही हैं। एचपी फर्स्ट वुमेन एम्बुलेंस ड्राइवर नैन्सी कटनोरिया भी सही है। और ये यहाँ पे आपने सही कर लेना, ओजस्वी राणा, ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकम्स द डायरेक्टर ऑफ अटल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मनाली। तो कौन बने हैं अटल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, कहाँ पे सिचुएटेड है, मनाली में। तो डायरेक्टर कौन बने हैं इसके, तो ये बने हैं नेगी साहब। कौन से नेगी, अविनाश नेगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा लेना, घंटा बजाना जरूरी है, इसी से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। क्वेरी, कोई फीडबैक या फिर कुछ कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे एफर्ट को तो नीचे ज्वाइन नाउ बटन दिया हुआ है, ज्वाइन नाउ बटन पे आप क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।